वंदे मातरम साथियों, अपना चल रहा है वोकेब सिलेक्शन का लगभग दूरियां बढ़ाने वाला पार्ट या फिर सिलेक्शन के नजदीक ले जाने वाला पार्ट वोकेब ही है। क्योंकि वोकेब लॉजिकली याद नहीं रहती, उसका रीजन ये है कि आपको या तो बेसिक ट्रिक्स नहीं पता या फिर यूं कहूं कि रटने बैठ जाते हैं। यहां मैं वोकेब के बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। रूट्स वर्ड की वोकेब यहां आ रही है, उसके अलावा जितनी भी अदर्स वोकेब पूछी गई है उनको स्टोरी के साथ बताएंगे। आज देखना नेक्स्ट टाइप है वन वर्ड का। वन वर्ड का जो नेक्स्ट टाइम है ना, नेक्स्ट टाइप है वो है टाइम डिपेंडेंट। आपके देखना नेक्स्ट टाइप हमने मैरिज की, ओमनी, आपका फोबिया, इस प्रकार के साइड, इस प्रकार के वर्ड देखने के बाद आज देखो आपको बता दूं टाइम पीरियड की वो अब के वन वर्ड टाइम के अकॉर्डिंग जो आपके वन वर्ड है। टाइम के अकॉर्डिंग वन वर्ड कैसे देखना, अक्सर ते ये वोकेब लगभग इजी वे में याद हो जाएगी यदि आप ढंग से इसको देखते हो। ये है क्या, एनुअल। एनुअल का हिंदी मीन्स क्या होता है साहब, साल में एक बार जिसे बोलते हैं। तो इसको बोलूंगा क्या, हैपनिंग, क्या हैपनिंग वंस इन ए ईयर, हैपनिंग वंस इन ए ईयर, यानी जो चीज साल में एक बार होती है उसे क्या बोलते हैं, एनुअल। या फिर आप बोलते हो क्या, ईयरली, वार्षिक। अरे एक बार ही तो होता है आपका एग्जाम, तो ये क्या है, एनुअल एग्जाम नहीं बोलता आपकी, हमारा एनुअल एग्जाम है, हाफ ईयरली एग्जाम है। तो अगला है क्या, दूसरा है बायनियल। क्या, बायनियल। तो बाई का हिंदी मीन्स में तो आपको बताया था, बाई का मीन्स होता है क्या, दो। मोनो मानी एक, बाई यानी दो। आगे ऐसे ही पूछ ले आपको क्या, ट्राइनियल। बहुत इजी है, आप बस नोट्स में लिखते जाओ। ट्राइनियल के बाद में आपका क्या आता है, क्वाड्रेनियल। क्वाड्रेनियल। अगला है आपका क्या, मिलेनियम। क्या है आपका, मिलेनियम। अब देखना एनुअल यानी जो साल में एक बार होता है, हैपनिंग वंस इन ए ईयर। बाई यानी दो, तो हैपनिंग इन 2 ईयर्स, 2 साल बाद में जो हर चीज आयोजित होती है उसे क्या बोलते हैं, हैपनिंग इन 2 ईयर्स। अरे बाई मानी 2, ट्राई मानी 3 और क्वार्टर यानी 4। तो देखना जैसे क्वार्टर वर्ड है आपका, क्वाड्रेट जो वर्ड है वो आया क्वार्टर से। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, क्वार्टर यानी चौथाई, जिसे 4 बोलते हो आप, 1/4 नहीं बोलते। तो देखना बायनियल का मतलब होगा हैपनिंग इन 2 ईयर्स। देखो इजी वे में याद, बाई यानी 2, 2 यानी 2, तो हैपनिंग यानी हैपनिंग इन 2 ईयर्स, याद हो जाएगा। अगला है क्या, ट्राइनियल। ट्राइनियल का मतलब होता है हैपनिंग इन, ट्राई मानी 3, 3 यानी क्या, हैपनिंग इन 3 ईयर्स। और अगला है क्या, क्वाड्रेनियम, क्वाड्रेनियल। तो ये क्या होता है, क्वार्टर यानी 4, 4 यानी 4, 4 यानी हैपनिंग इन। देखो बहुत इजी वे में, छोटे से मैं यूं कहूं कि छोटा सा लॉजिक है, क्या, हैपनिंग इन 4 ईयर्स। जो 4 ईयर्स में हैपनिंग होती है वो क्या, क्वाड्रेनियल। और ट्राई यानी 3, 3 यानी आपका क्या, ट्राइनियल। और बाई मानी 2, 2 मानी क्या, बायनियल। बात समझ में आ रही है क्या, ये हो गया 4 ईयर्स का। आपको बोलते ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, उसे बोलते कि अरे मिलियन, मिलियन नाम सुना होगा, मिलियन। तो मिलियन का मीन्स क्या होगा, 1000, तो होगा ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। क्या होगा साथियों, मिलेनियम। ये था टाइम पीरियड वोकेब। अब देखना मैं आपको एक बार वापस रिवाइज करवा दूं शॉर्टली। अक्सर ते ये वर्ड
एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन पॉइंट कर लो। एनुअल का मतलब होता है हैपनिंग इन वंस इन ईयर, एक बार जो होती है उसे बोलते हैं एनुअल। बाई मानी दो, जो 2 सालों के अंतराल में होती है उसे क्या बोलते हैं बाइनियल। ट्राई मानी 3, जो 3 साल के बाद में होती है उसे क्या बोलते हैं ट्राइनियल। और क्वाड्रेनियल मतलब 4, और मिलियन का मतलब क्या होता है 1000, तो ये क्या होगा 1000 ईयर्स का पीरियड। बोलो बात समझ में आई क्या? बहुत इजी वोकेब का हलवा बनता जा रहा है, बस आप इसको नोट्स में शामिल कर लो। आगे देखना वन वर्ड के नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट रूट वर्ड में बता रहा हूं, टाइप है वो, आपको लॉजिक या रूट वर्ड है वो याद रखना है। क्या? ग्राफ। आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो आप? ग्राफ का हिंदी मीन्स होता है राइट, रिकॉर्ड या फिर अकाउंट। ग्राफ क्या होता है? किसी चीज को लिखना या फिर उसका रिकॉर्ड रखना, या फिर यूं कहूं उसी चीज का आप अकाउंट जिसे बोलते हो वो क्या होता है आपका ग्राफ। राइट, रिकॉर्ड या फिर अकाउंट चीज को बोलते हैं क्या ग्राफ। बहुत ही बेहद शानदार है। पहला वर्ड ले रहा हूं मैं, क्या मैंने बोल दिया जैसे बायोग्राफी, आपके पूछे गए वो है जहां जहां वो मैं स्टार लगा दूंगा। बायोग्राफी, देखना मैं वर्ड ले रहा हूं बायोग्राफी। दूसरा मैंने जैसे ले लिया आपको क्या ऑटोबायोग्राफी, क्या लिया मैंने ऑटोबायोग्राफी। तीसरा ले रहा हूं मैं आपका वहां पे क्या मैंने बोल दिया आपका बिब्लियोग्राफी। तो यहां सारों में आपको एक वर्ड दिख रहा होगा ग्राफी, इसमें भी क्या आपका ग्राफी, इसमें भी आपका ग्राफी। अब यहां देखना, यहां वर्ड है बायो, यहां है ऑटो, यहां है बिब्लियो। अब हमें इनका हिंदी सेंस देखना है। बायो का हिंदी मीन्स होता है क्या बायो प्रोसेस, जैसे आप जैव प्रक्रम जिसे बोलते हो, साइंस में आपने सुना होगा। ये होता है लाइफ। बायो का हिंदी मीन्स क्या होता है लाइफ। तो मैंने बोल दिया बायोग्राफी मतलब क्या होगा एन क्या ए रिटर्न अकाउंट्स ऑफ ए पर्सन्स लाइफ। बायोग्राफी। बायो का हिंदी मीन्स क्या होता है? बायो का हिंदी मीन्स होता है आपका वहां पे बायोस, जो वर्ड है ना बायोस का होता है लाइफ। तो क्या ए रिटर्न अकाउंट ऑफ ए पर्सन्स लाइफ। ए रिटर्न अकाउंट ऑफ ए पर्सन्स लाइफ। आपको याद कैसे रखना है कि बायो का सेंस होता है लाइफ, तो एक रिटर्न अकाउंट किसका लाइफ का, क्योंकि ग्राफिक का मतलब तो क्या होता है अकाउंट या फिर उसको रिकॉर्ड या फिर आपका राइट बोल दो। एक खुद की लाइफ का जो एक तो होता है खुद की लाइफ में खुद की लाइफ खुद लिखना, एक होता है दूसरे की लाइफ लिखना। आत्मकथा नाम सुना होगा आपने। खुद की लाइफ खुद लिखता है उसे बोलते हैं बायोग्राफी, है ना। बायोग्राफी होता है किसी की, सॉरी इस बात को ऐसे देखना, एक तो होता है ऑटोबायोग्राफी, एक होता है बायोग्राफी। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है खुद की जीवनी खुद लिखना। ऑटो का मतलब क्या होता है ऑटो यानी खुद। तो क्या बोलेंगे अपन कि ए सेल्फ रिटन अकाउंट्स ऑफ ए पर्सन्स लाइफ। किसी की लाइफ के बारे में लिखना तो होता है बायोग्राफी, खुद की लाइफ के बारे में लिखना होता है ऑटोबायोग्राफी। तो ए सेल्फ रिटन अकाउंट्स ऑफ ए पर्सन्स लाइफ, क्या अपन बोलेंगे ए सेल्फ रिटन अकाउंट ऑफ ए पर्सन्स लाइफ, यानी किसी दूसरे की लाइफ के बारे में लिखना। तो वो तो होता है बायोग्राफी। ऑटो का मतलब क्या होता है सेल्फ यानी खुद। तो ऐसे याद रख लो क्या कि जहां सेल्फ रिटन का बात है ना वहां क्या रखना है आपको ऑटोबायोग्राफी, नहीं भूलोगे मेरे हिसाब से। अगला है बिब्लियोग्राफी। मैंने आपको पहले बताया है बिब्लियो का मीन्स क्या होता है बुक्स। क्या होता है बुक्स। तो ए लिस्ट ऑफ बुक्स, अरे आप कई किताबें लिख देते हो आप, फिर उनको आप कलेक्शन लेते हो। तो ए लिस्ट ऑफ बुक्स क्या है बिब्लियो का हिंदी मीन्स मैंने बताया था क्या होता है बुक्स। जैसे बिब्लियोफोबिया को हमने कहा था कि फियर ऑफ बुक्स, किताबों का डर होता है। फोबिया जब हमने पढ़ा था। तो अब ग्राफी का मतलब क्या होगा
ए लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों की एक जो सूची होती है, ए लिस्ट ऑफ बुक्स। आपको याद कैसे रखना है, बिब्लियो यानी बुक्स और बुक्स यानी आपका ए लिस्ट ऑफ बुक्स, बहुत इजी वे में। नेक्स्ट यदि आपको मैं बोलूं कि मैंने बोल दिया जैसे सिस्मोग्राफ पूछा गया है, स्टार लगा लो, एग्जाम में आया हुआ है, क्या है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ आपने साइंस में पढ़ा होगा, दो वर्ड से मिलके बना है, क्या, सिस्मो प्लस ग्राफ, सिस्मो प्लस ग्राफ। अरे सिस्मोग्राफ किसे बोलते हैं, भूकंप मापने वाले यंत्र को। तो अपन बोलेंगे क्या, सिस्मोग्राफ का मींस क्या होगा, एन इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है, भूकंप। तो देखना एन, ये पूछा गया है साहब, एन इंस्ट्रूमेंट यानी उपकरण, किसका, एन इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स अर्थक्वेक, जो रिकॉर्ड करता है किसको, अर्थक्वेक को। विच रिकॉर्ड्स द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की, भूकंप की तीव्रता को। विच रिकॉर्ड्स जो रिकॉर्ड सकता है, किसका, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, किसका, विच रिकॉर्ड्स द इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी का हिंदी मीन्स होता है तीव्रता, क्या होता है, तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप, क्या होता है, भूकंप। एक ऐसा उपकरण जो आपके भूकंप मापने की तीव्रता को सिस्मोग्राफी, सिस्मोग्राफ जिसे बोलते हो आप। बोलो बात समझ में आई क्या। नेक्स्ट है आपका क्या, ये पूछा गया है साहब, स्टार लगा लेना। रिपीट भी होते हैं ये। सिस्मोग्राफ का मतलब होता है एन इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स द अर्थक्वेक। सिस प्लस ग्राफ, सिस्मोग्राफ, भूकंप मापने का यंत्र। बेरोग्राफ आपने सुना होगा, बेरोमीटर साइंस में, यहां वर्ड है अपना क्या, बेरोग्राफ। अब देखना, बेरो का मतलब क्या होता है, और दाब मापने का जो यंत्र होता है उसे बोलते हैं बेरो। जैसे बायो का मतलब लाइफ होता है, वैसे ही बेरो का मीन्स होता है क्या, प्रेशर, या फिर इसका मीन्स होता है वेट। आप बोलोगे सर ये दोनों कैसे होता है, मैं बोल रहा हूं कि दोनों होते हैं, प्रेशर भी होता है, वेट भी होता है। दाब मापने का यंत्र, वायु दाब मापी जिसे बोलते हो ना आप, साइंस में भी है ये। तो बेरोग्राफ, बेरोग्राफ किससे बोलते हैं कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपका प्रेशर मेजरमेंट करता है, क्या, एन इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स द प्रेशर, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, है ना, एन इंस्ट्रूमेंट। आपको बहुत इजी वे में याद हो जाएंगे, ऐसे याद करोगे तो, अदरवाइज आप घूमते रहना, वोकेब नहीं आएगी, वोकेब नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। विच रिकॉर्ड्स क्या, प्रेशर, जो प्रेशर को, बेरो यानी प्रेशर, बेरो मानी प्रेशर, और जो प्रेशर को रिकॉर्ड करता है उसे बोलते हैं बेरोग्राफ। आप सीधा सा याद रखो साथियों, अपना वर्ड है ग्राफ, वापस देख लो। ग्राफ का मीन्स होता है क्या, राइट, रिकॉर्ड या फिर अकाउंट। किसी चीज को लिख, किसी चीज की यूं कहूं कि लिस्ट करना, उसके बारे में लिखना। पहला है बायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब होता है रिटन अकाउंट ऑफ ए पर्सन्स लाइफ, किसी आदमी के बारे में लिखना। जैसे मैं किसी दूसरे की लिख दूं, वो बायोग्राफी। मैं मेरी खुद की लिखूं, उसे ऑटोबायोग्राफी। बात समझ में आ रही है क्या, आत्मकथा जिसे बोलते हैं। बिब्लियो यानी बुक्स, एक लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों की जो सूची होती है, बिब्लियो मानी बुक्स, इसे पकड़ो आप। ऑटो यानी खुद, खुद की लिखता है उसे सेल्फ रिटन बोलते हैं। बायोग्राफी यानी किसी की लाइफ के बारे में लिखना, बायो मानी लाइफ, बिब्लियो यानी बुक्स, ए लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों की सूची। अगला है सिस्मोग्राफ, पूछा गया है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यानी उपकरण जो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है इंटेंसिटी यानी तीव्रता, भूकंप की जो तीव्रता रिकॉर्ड करता है उसे बोलता है आपका सिस्मोग्राफ। अगला है बेरोग्राफ। बेरो का मतलब होता है प्रेशर, दाब। अरे बेरो का मतलब क्या होता है, प्रेशर या फिर दाब। बेरो का मतलब होता है क्या, प्रेशर या फिर दाब। एक ऐसा
उपकरण जो दाब मापता है, दाब मापक जिसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं बेरोग्राफ। बहुत ही हलवा बना देंगे वो कैब का आप तो बस लिखते जाओ। बात समझ में आ रही है क्या? आगे देखना। आगे साथियों, वन वर्ड की नेक्स्ट रूट वर्ड या फिर नेक्स्ट आपका टाइप है। नेक्स्ट आपको याद करने की ट्रिक दे रहा हूं। ट्रिक ये है कि आपको वर्ड मिले क्या, लॉजी। अरे जैसे बायोलॉजी आप पढ़ते हो, सुना होगा जूलॉजी। ये जो लॉजी वर्ड है ना, LOGY, लॉजी वर्ड मिले उसका। लॉजी का मतलब क्या होता है? टू स्टडी, यानी किसी चीज का अध्ययन करना, किसी चीज का अध्ययन करना। जैसे बायो के अंदर बायो का अध्ययन करते हो उसे क्या बोलते हैं? बायोलॉजी, जूलॉजी। इसी प्रकार से लॉजी जो ट्रिक मिलती है ना, लॉजी जो वर्ड मिले ना, तब उसके शानदार और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो अक्सर उनमें से एक दो कई बार पूछ लिया जाता है और कईयों के गलत हो जाते हैं क्योंकि उनको ये बेहद शानदार अच्छा याद करते ही नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन से दूरियां बढ़ानी है तो आप ओके को छोड़ दो, सिलेक्शन नहीं होगा। और यदि सिलेक्शन को आपको यूं कहूं कि लेना है सिलेक्शन, तो आपको वोकेब के साथ तपस्या करनी पड़ेगी। वोकेब के साथ आपको यूं कहूं कि वोकेब तो याद करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो। साम दाम दंड भेद वोकेब आनी चाहिए। आगे देखना, पहला वर्ड ले रहा हूं मैं एंथ्रोपोलॉजी। क्या है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी वर्ड जो है ना, वो एंथ्रोपोज वर्ड से आया है। एंथ्रोपोलॉजी का हिंदी मीन्स क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी वर्ड है वो आया एंथ्रोपोज से, जिसका एंथ्रोपोज जो वर्ड है ना, उसका मतलब होता है ह्यूमन। क्या होता है? ह्यूमन या फिर मनुष्य या फिर मैनकाइंड। तो इसकी वन वर्ड के लिए आपको सेंटेंस क्या मिलेगा? द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, यानी ह्यूमन का जो अध्ययन, द स्टडी ऑफ ह्यूमन या फिर द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। अरे मानव का जो अध्ययन होता है ना, इसे क्या बोलते हैं? आपका एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है ह्यूमन, और ह्यूमन यानी स्टडी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन। आपको याद क्या रखना है? एंथ्रोपोज का मतलब होता है ह्यूमन। ठीक है, आगे वर्ड दूं आपको, याद करने का बेहद शानदार लॉजिक है। आपको मिले क्या? आपको मिले जीनेलॉजी। क्या मिले? वर्ड मिले क्या? जेनोलॉजी। जो जीनिया वर्ड से आया है, किससे आया है? जीनिया, जिसका मतलब होता है क्या? फैमिली। अरे जनरेशन नहीं बोलते आप, जनरेशन, जनरेशन नहीं बोलते आप। किसी के परिवार की पीढ़ी का अध्ययन, स्टडी ऑफ क्या? स्टडी ऑफ फैमिली, स्टडी ऑफ फैमिली। अरे किसी का, अपन यूं कहते हैं ना, जो आते हैं आपके गांव के अंदर पढ़ने के लिए, फैमिली का जो जिसे इतिहास हिस्ट्री बोलते हो, तो स्टडी ऑफ क्या? स्टडी ऑफ फैमिली, वंशावली हिंदी में बोलते हैं। आपको याद कैसे रखना है? याद रखने के लिए बेहद शानदार लॉजिक ये है, वंशावली की जेनोलॉजी वर्ड है वो आया जनरेशन से। जनरेशन यानी पीढ़ी, पीढ़ी होती है परिवार में। बोलो बात समझ में आई क्या? जीनेलॉजी जीनिया वर्ड से आया है, जीनिया यानी फैमिली, जनरेशन पीढ़ी जिसे बोलते हो आप। नेक्स्ट देखना, बहुत शानदार बेसिक लो, आप लॉजिक से याद कीजिए। अगला है पेट्रोलॉजी। क्या है? पूछा गया है पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी। अब देखना आपको याद कैसे रखोगे? पेट्रो का मतलब क्या होता है? अरे पेट्रो का मतलब होता है रोक, रोक यानी चट्टाने। पेट्रो का मतलब होता है रोक, रोक यानी चट्टान। आप क्या बोलोगे? द स्टडी ऑफ रॉक्स। क्या होगी? पेट्रोलॉजी। क्या होगी? पेट्रोलॉजी। तो आप बोलोगे क्या? स्टडी ऑफ रॉक्स, चट्टानों का अध्ययन क्या होता है? पेट्रोलॉजी। बोलो बात क्लियर हुई क्या? ये से लॉजिकली याद कर लो। रॉक्स मतलब पेट्रो, ऐसे याद करना है। पेट्रो मतलब रॉक्स, रॉक्स मतलब क्या? द स्टडी ऑफ रॉक्स। क्या होगी? पेट्रोलॉजी। अगला है थियोलॉजी। पूछा गया है, क्या है? थियोलॉजी। अब याद कैसे रखोगे? थियोलॉजी का मतलब होता है क्या? थियो का मतलब होता है धर्म, रिलीजियन जिसे बोलते हो। थियो का मतलब क्या होता है? रिलीजियन या फिर गॉड, भगवान। तो आप बोलोगे सर क्या
कि स्टडी ऑफ रिलीजियन, स्टडी ऑफ धर्मशास्त्र जिसे बोलते हैं, स्टडी ऑफ रिलीजियन, धर्म का अध्ययन, थियोलॉजी, थियो वर्ड आया किससे, रिलीजियन से, और इसको बोल देंगे क्या कि थियोलॉजी होता है साथियों क्या, द स्टडी ऑफ रिलीजियन। बहुत बेसिक है, इसे याद हो जाएगा। देखो एंथ्रोपोलॉजी यानी एंथ्रो, एंथ्रो यानी ह्यूमन, एंथ्रो यानी मनुष्य, ह्यूमन, तो स्टडी ऑफ ह्यूमन क्या होगा, मानव शास्त्र जिसे बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। अगला है जीनोलॉजी, क्या होता है, जीनिया वर्ड से या जीनिया का मतलब होता है फैमिली, तो स्टडी ऑफ फैमिली। अगला है क्या, पेट्रोलॉजी, पेट्रो वर्ड है रॉक, रॉक यानी चट्टाने, तो स्टडी ऑफ रॉक्स क्या होगा, पेट्रोलॉजी। बायोलॉजी जैसे आपको पता ही होगा, इसके अलावा भी लॉजी वर्ड से बहुत अलग अलग वर्ड और बनते हैं, जैसे आपका बनता है क्या, एथनोलॉजी। एथनोलॉजी का मतलब क्या होता है कि अलग अलग यदि माइंड्स, आप एंथ्रोपोलॉजी का मतलब तो होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन, या आप अलग अलग ह्यूमन काइंड्स की यूं कहूं कि ब्रांचेस के बारे में अध्ययन करते हो, उसे बोलते हैं एथनोलॉजी। बायोलॉजी आपने सुना है, आपने जूलॉजी वर्ड सुना होगा। जियोलॉजी मतलब क्या होता है, जीईओ, जियो का मतलब क्या होता है, भू, अर्थ, तो है क्या जियोलॉजी। क्या होता है, द स्टडी ऑफ अर्थ, किसका, जियो का मतलब होता है अर्थ, और द स्टडी ऑफ अर्थ, किसकी स्टडी, अर्थ की। ये हो जाएगा थियोलॉजी। वापस सुन लो, वर्ड है लॉजी, जिसका मतलब होता है अध्ययन करना किसी चीज का, टू स्टडी जिसे बोलते हैं, किसी चीज का अध्ययन करना। हमारे पास वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन, तो स्टडी ऑफ ह्यूमन, एंथ्रोपोलॉजी। जीनोलॉजी यानी जनरेशन, जनरेशन यानी पीढ़ी, पीढ़ी किसमें होती है, परिवार में, स्टडी ऑफ फैमिली। अगला है क्या, पेट्रोलॉजी, पेट्रो वर्ड है या रॉक, रॉक यानी चट्टाने, स्टडी ऑफ रॉक्स क्या होगा, पेट्रोलॉजी। अगला है थियोलॉजी, थियो का मतलब होता है धर्म, रिलीजियन, तो स्टडी ऑफ रिलीजियन क्या होगा आपका, थियोलॉजी। अगला है जियोलॉजी, मतलब जियो यानी अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ। बहुत बेसिक हलवा। ऑल द बेस्ट, लगे रहे, ऐसे ही क्लासें आएगी वोकेब की, वोकेब का डर अब खत्म हो जाएगा। इनके अलावा रूट वर्ड के अलावा भी जो वोकेब होगी वो स्टोरी के साथ बताएंगे। तब तक के लिए आप क्लासों के नोट्स बनाते रहे, और जैसे इसके और भी कुछ होंगे वो मैं प्रैक्टिस के टाइम और करवा देंगे। बात समझ में आ रही है क्या? ऑल द बेस्ट।